हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ के लिए फ्रेंड्स एडुटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, टोटल 5 टेस्ट सीरीज है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका हम लोग टेस्ट नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, टेस्ट नंबर 4 जो यह संपन्न हुआ है, यह 27 मार्च 2022 को यह टेस्ट लिया गया था, तो उसी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से रिगार्डिंग अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजी में भी प्रश्न है और हिंदी में भी प्रश्न है। मैं हिंदी में सॉल्व करवाऊंगा और जो अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से वो लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जी हाँ, अब पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर जो है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जनरेटर जो है यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें से जो गलत है वो आपको चुनना है। तो देखिए, दाब बैरोमीटर सही दिया गया है। तापमान पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है यह उच्च तापमान को मापता है। तापमान थर्मामीटर ये भी सही दिया गया है। भूकंप सिस्मोग्राफ ये भी सही दिया गया है। तो इसमें से कोई भी जोड़ा गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ये गलत दिया गया है। बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाइएगा। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा है, महज 1 महीने का समय और बच गया है। देखिए, चौथा प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ये ध्वनि की प्रबलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ध्वनि का पिच जो होता है, यानी कि तारत्व जिसको बोलते हैं, ध्वनि का पिच जो होता है यह किस पर निर्भर करता है। तो फ्रीक्वेंसी पर, आवर्ती पर निर्भर करता है। और ध्वनि की प्रबलता जो है यह निर्भर करता है कंपन के आयाम पर, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। अच्छा प्रश्न है। तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, भारी जल यानी कि हेवी, यहाँ पर सॉरी, भारी बिजली, हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घर के अंदर धातु के दरवाजों या खिड़की से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है कि वह जो ऑब्जेक्ट है वह लाल रंग को परावर्तित कर देती है। इसके कारण अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो वस्तु ब्लैक दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह लाल रंग को परावर्तित करती है। फ्रेंड्स, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लेकर के आप कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए, एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है। एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, इसमें कार्य की जो इकाई है वह जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सीजीएस पद्धति में आपसे पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में कार्य का जो एसआई मात्रक है वो अर्ग है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिरोध के 2 तार R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें किस प्रकार से इसको R1 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका निकल कर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य जो होता है
फ्रेंड्स यह किस में होता है, तो दीर्घ रेडियो तरंग में होता है। ठीक है, ये होता है, इसका परिसर जो है, रेंज जो है 1 मीटर से लेकर के 10⁴ तक होता है। तो यहाँ पर देखिए रेडियो तरंग दिया गया है। सबसे अगर कम पूछे तो सबसे कम हो जाएगा गामा विकिरण में। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से गामा में सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है एक मेटालॉइड्स है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, कार्नेलाइट पोटेशियम का है या फिर मैग्नीशियम का है। तो देखिए कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Kmg, ये K है, KMgCl3 × 6H2O होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो पोटेशियम का भी यह अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है, ध्यान रखेंगे। एक होता है क्रायोलाइट, एक होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो आप साथ साथ इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो इसमें फ्रेंड्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से होते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं बताइए, तो फ्रेंड्स ये होते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर में जो ये विसर धातु है ये किससे मिलकर के बना होता है, तो ये कॉपर से, जिंक से और निकिल से बना होता है। तो देखिए इसमें चांदी तो है ही नहीं, यानी कि 0% हो जाएगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर अब हमारा ये 17 हो जाएगा। देखिए 17 हो जाएगा कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, 1 कैरेट बराबर होता है, तो 1 कैरेट जो होता है फ्रेंड्स यह बराबर होता है 200 मिलीग्राम। ठीक है, 200 mg याद रखेंगे। उसके बाद देखिए धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपको पता है Na2CO3 होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस जो था इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो राइट आंसर रासायनिक युद्ध में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए इसमें से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह एक विस्फोटक नहीं है, यह एक निश्चेतक है। ठीक है, जिसको कि एनेस्थेसिया कहा जाता है, निश्चेतक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यह एक निश्चेतक है। क्लियर फ्रेंड्स, बाकी देखिएगा TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुन TNT कहा जाता है इसको, और पोटेशियम क्लोरेट, ये सभी जो है विस्फोटक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, बताइए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है ये नील हरित शैवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलू क्या है, तो आलू एक रूपांतरित तना है, यानी कि यह एक कंद है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पपीते का रंग का कारण क्या है, तो देखिए पपीता का जो पीला कलर होता है ये होता है करिका जेंथिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब का रंग लाल होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, और गाजर का रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो लसिका कोशिकाएं जो है ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर देखिएगा कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो ऑर्थोप्लास्टी जो है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपको पता है कि यह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है, तो कौन से विटामिन हैं जिनका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो ये विटामिन B12 है और विटामिन के है। तो यानी कि ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग, हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें लीवर जो है, यकृत जो है, यह प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है इम्यूनोलॉजी के जनक है। इम्यूनोलॉजी इसका मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एडवर्ड जेनर हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम टीका का खोज किया था, ठीक है, वैक्सीन का। तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर, संख्या में, इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 से। देखिए 33 से लेकर के 42 में मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए आइए 43 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 43 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स ये फैसला किया है किसने, तो ओडिशा की गवर्नमेंट ने, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण, याद रखेंगे ये 7वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा की पणजी में किया गया। इसका विषय क्या था, तो समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। क्लियर, पहला कहाँ किया गया था आयोजन, तो 2015 में दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ने की सहूलियत के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ द्वारा किस मशीन को विकसित किया गया है। तो यह मशीन जो है इसका नाम दिव्य नयन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति जो बन गए हैं ये झांग होंग हैं, ये चाइना के हैं, ठीक है। और ये दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। अगर पहला पूछा जाए, एशिया के बेशक ये पहले हैं लेकिन दुनिया के तीसरे हैं। दुनिया के पहले नेत्रहीन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम एरिक वेमन हेयर था, ठीक है, याद रखेंगे। वेहन में यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिक, सॉरी एरिक, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ एरिक वेहन मेयर, ठीक है, याद रखेंगे, ये अमेरिका के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये एकमात्र जीवित व्यक्ति थे DM कालियानन, ये कहाँ के, तमिलनाडु के थे, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। तो ये अशोक लवासा हैं। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 41 वर्षों के बाद भारत ने यह पहला पदक जीता है और इसने जर्मनी को 5-4 से हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये जर्मनी हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो टोटल 6 गोल्ड मेडल अब तक जीते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये 40वां संस्करण जो था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन प्रगति मैदान में किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। और फ्रेंड्स इसमें जो है बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो बिहार हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जाति के, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो यह राज्य उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटाने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। तो ये IIT मद्रास है, ठीक है, IIT मद्रास है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? तो यह गुजरात राज्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत का पहला ट्रेवल शो निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है कोलकाता में, पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स यह कहाँ, लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, याद रखेंगे ये कानून मंत्री हैं, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने अहमदाबाद में किया है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसे इस वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है फ्रेंड्स बताइए? तो ये किया गया है आपको डेविड जूलियस को और अर्दन पटापाउटियन को, ठीक है। तो बी और सी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? भारत नवाचार सूचकांक 2.0 यह जारी किसने किया है? इसको जारी किया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने। ध्यान रखेंगे बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर दिल्ली है, दूसरा स्थान पर चंडीगढ़ है। उसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों में करें, नॉर्थ ईस्ट में और हिल स्टेट्स जो हैं, हिल स्टेट्स पहाड़ी राज्य जो हैं, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरा स्थान पर उत्तराखंड है। तो सबको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो देखिए दुनिया की पहला देश कौन सा बन गया है जो फिल्म को अंतरिक्ष में शूट किया है? तो ये रसिया बन गया। और ये मूवी जो है इसका नाम है द चैलेंज, ठीक है, रशियन मूवी है। अक्टूबर 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो 8वां संस्करण था यह आयोजित किया गया अक्टूबर 2021 में। कहाँ किया गया? तो कैम्बर ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ अम्पारा, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, अम्पारा, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें भारत का स्थान, तो भारत का स्थान जो है 85 है। 3 देश संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं। ये देश डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ डिटेल में आपको बताते चलूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है असगर वजाहत, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे असगर वजाहत, उनके नाटक महाबली के लिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, महाबली नाटक के लिए। अगला प्रश्न है कि 13वां ASEM यानी कि एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2021 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कंबोडिया की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के जो उप राष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, इन्होंने ही किया है भारत का प्रतिनिधित्व। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है वाटर ब्यूरियल, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 22वां फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2022 आपको याद है कतर में किया जाएगा। वहीं अगर अगला पूछा जाए 23वां, तो 23वां का आयोजन 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो यह किसके द्वारा की गई है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखिए 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद जो है ये कहाँ की बनी है? तो फ्रेंड्स ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है?
तो यह टीम कौन सा है? यह अपना प्यारा भारत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स यह हस्ताक्षर किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनसे जुड़े शहर हैं। तो NH4 जो है फ्रेंड्स, NH4 यह थाने और चेन्नई को जोड़ता है। तो ये देखिए ये गलत दिया गया है, सुमेलित नहीं है। NH6 जो है यह हजीरा से कोलकाता, ये भी गलत दिया गया है। NH8 जो है, NH8 जोड़ता है किसको? तो फ्रेंड्स NH8 जो है यह जोड़ता है दिल्ली और मुंबई को, यह सही दिया गया है। NH44 यह सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। यह कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है, तो ये भी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है। उसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए खेतरी जो है यह राजस्थान में है और यह तांबा खनन के लिए फेमस है। उसके बाद जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, तालचर जो है यह किसके लिए है? तो यह कोयला के लिए, और कुदरमुख जो है ये लॉस के लिए। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 4321। 4321 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा जो होती है यह लेह में होती है। सबसे ज़्यादा मौसिन राम में होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद 76 नंबर देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? नहीं लगाया गया। तो देखिए चूंकि सभी जगह पर पाई जाती है, मध्य चिली में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी जगह पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए अरल सागर जो है यह निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो अरल सागर जो है यह फैला हुआ है किसके बीच में? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद देखिए भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये है इनसे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इनसे इंसेप्टिसोल। ठीक है, इंसेप्टिसोल मृदा से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका की निम्नलिखित में से किस देश से होकर के मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यह नहीं गुजरती है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका से, उसके बाद 3 महादेश से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अफ्रीका हो गया। 3 महादेश से यह होकर के गुजरती है। ठीक है, और 10 देश से होकर के गुजरती है और 3 जल निकाय से होकर के यह गुजरती है। क्लियर। अब देश, दक्षिण अमेरिका का जो देश है यह कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स यह गुजरती है ब्राजील, पैरागुआ, चिली और अर्जेंटीना से। बोलिविया से होकर के यह नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से सुमेलित नहीं है कौन सा, बताइए। तो देखिए सभी के सभी सुमेलित हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाए क्योंकि सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए डोलड्रम क्या है? तो देखिए डोलड्रम जो है यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कौन से इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए गिरनार पहाड़ी जो है ये गुजरात में है। ठीक है, पूर्वी भारत नहीं होगा, ये गलत दिया गया है, ये गुजरात में है। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर। देखिए कह रहा है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले तो हो जाएगा आपका कौन सा, झेलम। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा चिनाब, उसके बाद हो जाएगा रावी और फिर सतलज। यानी कि 1 4 3 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक, यानी कि दशकीय पूछा जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो फ्रेंड्स ये 17.7% रही थी। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा दुलहस्ती परियोजना जो है यह झेलम नदी पर नहीं, यह चिनाब नदी की जो सहायक नदी चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी उसी पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सचिव पद का जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत सचिव पद का सृजन
ये जो किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम इसके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स भारत का जो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 89 नंबर। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बना था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ मिलान करना है। तो देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन, ये कब हुआ था? तो ये आपको 1937 में हुआ था और ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। अध्यक्षता इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो ये गांव में हो जाएगा। लाहौर 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका अध्यक्षता किया था। और फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग हो जाएगा। कराची में मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में हुआ था, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। दिल्ली का ये विशेष सत्र था 1923 में, 1923 में इसका हुआ था अधिवेशन और सबसे युवा अध्यक्ष इसके थे, सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 3 2 4 सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स इनको भारत कोकिला के नाम से यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स है, ये भी सही दिया गया है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये गलत है। या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और 1917 में एनी बेसेंट ने कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो ये गलत दिया गया। तो राइट आंसर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से जो असत्य जो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 92 नंबर देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी का जो गठन है यह जमींदारों की हितों की रक्षा के लिए की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो गठन है 1838 में किया गया था। द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवानी चरण, इन सब जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। क्लियर, याद रखेंगे। और ये जो एसोसिएशन था लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी पहली समिति के अध्यक्ष राधाकांत देव थे और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था? तो आपको याद है डचों ने स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो सभी के सभी सुमेलित हैं। जहांदार शाह लंपट मुर्ख किसको कहा जाता था? अहमद शाह अब्दाली, दर्रे दुरानी, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर, घिरनीत कायर, तो सभी सुमेलित हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर देखिएगा। देखिए प्रश्न कर रहा है कि अल-बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको पता है कि यह अरबी भाषा में लिखी गई, याद रखेंगे। ठीक है, किताब उल हिंद अल-बरूनी की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता हैं। कौन है फ्रेंड्स? के दत्ता हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य नहीं था? तो देखिए चंपारण एग्रेरियन समिति का जो गठन हुआ था ये 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था और इसी समिति के प्रतिवेदन पर तिनकटिया प्रणाली को समाप्त किया गया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% जो था वापस दिलाया गया था। रामचंद्र शुक्ल जो थे इसके सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी इसके सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1847 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व वीर कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो ये प्रश्न आपने कई बार करा भी होगा, ये कैप्टन लीग्रैंड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1756 से लेकर के 1763 के बीच में, और यह युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने। तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो ये किसने कहा था बताइए? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो ये लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि, इस संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो इस सेब्रेस की संधि का संबंध जो था ये खिलाफत आंदोलन से था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा खिलाफत आंदोलन जो था ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया आंदोलन था जो तुर्की की खलीफा के समर्थन में था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम, तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो आपको पता है 1908 में दी गई थी, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 हो जाएगा और मुस्लिम लीग 1906 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रम से 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? तो देखिए इसमें से पीसी रे जो थे, पीसी रे ये जो थे फ्रेंड्स यह एक क्या थे? रसायन शास्त्री थे, उद्यमी थे और शिक्षक थे, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र रे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये साम्यवादी नेता नहीं थे। उसके बाद देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो ये 1908 का जो मद्रास अधिवेशन था उसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, मजहरूल हक इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भागलपुर में 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था? तो ये रामोसी विद्रोह हुआ था और भील विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर इसका ए और बी यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये किसको किया था? दरिया खान नुहानी को किया था। उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो 1666 में हुआ था। ये सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये राणा कुंभा ने लिखा है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर हस्तांतरित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? ये किया था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। और बीदर का नाम इसने रखा था मोहम्मदाबाद। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे मोहम्मदाबाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर। देखिए प्रश्न है 116 नंबर। अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था एका बीबा और मुसरात ने। तो बी और सी हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? देखिए इसने बहुत सारे जो है सामाजिक कार्य किया था, बहुत ज़्यादा योगदान था इसका समाज कल्याण में। तो फ्रेंड्स ये था एलिफिस्टन, इन्होंने ही कहा था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था? तो देखिए ये जो बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय थी इसकी स्थापना जेबुनिशा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, यह मध्य प्रदेश में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो फ्रेंड्स ये कौन थी? दद्दीवाहन की पुत्री चंदना थी। चंपा कहीं कहीं लिखा रहता है, चंपा, चंदना भी चंदना हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है बताइए? तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया, तो सभी के सभी इसमें से सुमेलित हैं, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स यह जो है किसका है? सामवेद का है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है? तो फ्रेंड्स ये किसने बताया है आर्थिक संकट? डी कौशाम्बी ने, डी कौशाम्बी ने। उसके बाद 123 नंबर प्रश्न देखिएगा। 123 नंबर हो गया हमारा। 124 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत का भूगोल यानी कि भारत का ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये टॉलेमी ने लिखी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चोल वंश है, इसका स्थापना, चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। दंती दुर्ग जो था, इसने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 6ठी से 4ठी शताब्दी के पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके कारण क्या थे? तो देखिए, कृषि अधिशेष, लोहे की खादान, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। तो ये सभी थे कारण इसके। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये क्या था? किसने? यशोधर्मन ने। यशोधर्मन ने पराजित किया था। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो ये स्टैगफ्लेशन कोई घटना यह जो है यह इंगित करती है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संयुक्त, सीपीआई संयुक्त के आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारा 130 नंबर। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कर्व है, कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये लॉफर कर्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर हुआ है? तो यह कर्नाटक में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? सबसे अधिक रहा है तमिलनाडु का। उसके बाद देखिएगा कि कीमत, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन, जीवीए, ठीक है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड की वार्षिक वृद्धि दर है। तो यह 3.9% रही। उसके बाद देखिएगा कि प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2020-21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये 18.8% है। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? वनावरण पूछा गया है, तो ये शेखपुरा में सबसे कम है। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 137 नंबर देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज, ठीक है, प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो प्याज के उत्पादन में नालंदा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो ये आपको पता है कि अनुच्छेद 30 में है, 30 में। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स यह किस वाद में किया? तो फ्रेंड्स यह किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बेरुवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपका ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मार्लियामेंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो देखिए ये सभी शामिल थे। ठीक है, सभी के सभी शामिल थे, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यह वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया। अनुसूची 7, तो 7वीं अनुसूची नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो अस्पृश्यता का जो समानता का अधिकार है उसी में तो है 14 से 18 तक में, और अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, छुआछूत, तो ये समानता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 143 नंबर की प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो ये 3 माह हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए था, तो ये 2 बार कम से कम हो जाएगा। ठीक है, 2 बार, तो देखिए 2 बार कहीं नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखित उत्तर दिए जाते हैं अतारांकित। ठीक है, उसमें
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है, तो ये साधारण विधेयक हो जाएगा और प्राइवेट मेंबर विधेयक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 4। क्लियर। चलिए, धन संबंधी और संवैधानिक संशोधन विधेयक, इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो यह व्यय जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 148 नंबर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम जो है इसमें से आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अग्रता क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद होगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? क्लियर, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये आपका 84 और 47 है। चलिए, मैथ वाला जो सेक्शन है उसको मैं आपको कवर करवा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको मैथ का आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, देखिए, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। करीब वहाँ पर 23,000 के आसपास, 22.9 के आसपास सब्सक्राइबर है, वहाँ जुड़ जाइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 37, इसका करेक्ट आंसर 14.4 हो जाएगा। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 700 हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, देखिए 40 का हो जाएगा आपका 110%। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20%। और 42 का देखिएगा, 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आंसर बता दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा।